जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ एवं कथाएं भी जानने को मिलेगी। हमारे इस ज्योतिर्लिंगों के सीरीज़ में आज का हमारा ज्योतिर्लिंग का 9वां भाग है। इससे पहले हमने घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग के माध्यम से दर्शन किया था और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में हमारे पुराणों में क्या उल्लेख मिलता है उसके बारे में स्पष्ट रूप से जाना था। तो आज हम दर्शन के लिए चलते हैं महाराष्ट्र में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और उनकी स्थापना एवं महत्व को जानने। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इसके अगले भाग में हम लोग कौन सा ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग लेके आएंगे, ये आप लोगों को वीडियो के अंत में जानने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम दर्शन के लिए चलते हैं महाराष्ट्र के उस पावन स्थान पर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत बात है कि इसके 3 मुख हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्म, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। आइए अब जानते हैं हमारे पुराणों में से एक शिव महापुराण में इस ज्योतिर्लिंग की क्या व्याख्या मिलती है। शिव महापुराण के खंड 2 के कोटि रुद्र संहिता में इस ज्योतिर्लिंग की व्याख्या मिलती है। पूर्व काल में प्रसिद्ध गौतम नामक श्रेष्ठ ऋषि थे। उनकी परम धार्मिक अहिल्या नामक पत्नी थी। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। किसी समय वहां पर भयानक अनावृष्टि हुई। तब महर्षि गौतम ने स्वयं वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देवता ने उन्हें एक गड्ढे में दिव्य जल भरकर दिया। महर्षि ने वरुण देवता की स्तुति की और दूसरों का उपकार कर सुख प्राप्त किया। किसी समय गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों को जल लाने हेतु भेजा, लेकिन वहां जाने पर ऋषि पत्नियों ने उन्हें जल लेने से रोक दिया। इसके बाद यह बात जब तपस्विनी गौतम पत्नी को प्राप्त हुई, तब उन्होंने शिष्यों के साथ जाकर स्वयं वहां से जल लाकर गौतम ऋषि को दिया। इसके बाद क्रोधवश हुई उन ऋषि पत्नियों ने यह सारा समाचार अपने अपने पति को सुनाया। इसके बाद ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए उन्होंने गणेश जी की पूजा की। तब गणेश जी प्रसन्न होकर उन ऋषियों को वर देने के लिए आए। तब उन ऋषियों ने गणेश जी से सारी बात कही। गणेश जी ने उन ऋषियों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद गणेश जी ने कहा, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद गणेश जी ने कहा, आप लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं वैसा ही करूँगा। इधर महर्षि गौतम की क्यारी में धान रोपा गया था। गणेश जी अत्यंत दुर्लभ गौ का रूप धारण कर वहाँ चले गए। इसी बीच महर्षि गौतम भी वहीं पहुँच गए और वे दयालु उस गाय को तिनके से हटाने लगे। तभी वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसी क्षण मर गई। तब कपट धारण करने वाले ऋषि और उनकी पत्नियां सभी गौतम और उनकी पत्नी को कटु वचन कहकर धिक्कारने लगे। उन दुष्टों के द्वारा पीटे तथा अपमानित किए गए गौतम ने कहा, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और दूसरी जगह निवास करूँगा, लेकिन आप लोग कृपा करके बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरा पाप दूर हो जाए। तब वो ऋषि बोले, तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो,
फिर यहाँ आकर माँ स्वत का अनुष्ठान करो। इसके बाद 101 बार इस ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने से तुम्हारी शुद्धि होगी तथा तुम यहाँ गंगा को लाकर स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। उसके बाद गंगा में स्नान करके तुम पवित्र हो जाओगे। सर्वप्रथम 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़े गंगा जल से पार्थिव पूजन करो। गौतम ऋषि ने उनकी सारी बात मानकर कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूजन करना प्रारंभ किया। उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्रायश्चित करने पर शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। तब शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर गौतम ऋषि ने प्रणाम कर स्तुति किया। शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह वचन कहे, हे मुनि, आप धन्य हैं। इन दुष्ट आत्मा पापी ऋषियों ने निश्चय ही आपके साथ छल किया है। शिव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, उन ऋषियों ने मेरा बहुत उपकार किया है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आपका दर्शन कैसे होता। यह बात सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर कहे, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, वर मांगिए। तब गौतम ऋषि ने कहा, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए। तत्पश्चात शिव जी ने एक सुंदर स्त्री रूप में गंगा जी को परिणीत किया। तब ऋषिवर ने उस स्त्री रूप जल की स्तुति की। तब शिव जी ने गंगा से कहा, हे गंगे, तुम मेरी आज्ञा से इस गौतम ऋषि को पवित्र करो। वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। इसी बीच देवता ब्रह्मा विष्णु आदि उन सभी ने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति की। देवता बोले, हे देवेश, हे गंगे, यदि आप दोनों प्रसन्न हैं तो मनुष्य के हित के लिए कृपा पूर्वक यही निवास करें। इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहाँ पर वे गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा शिव जी त्र्यंबकेश्वर नाम से विश्व में विख्यात हुए, जो महापातक का भी नाश करने वाला है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन पूजन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। आप लोगों को मेरे इस ज्योतिर्लिंगों के सीरीज का आज का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वीडियो कैसा लगा और इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ा आप लोगों का क्या धार्मिक आस्था है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस सीरीज़ के माध्यम से दी गई देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी हर सनातनी तक पहुंच सके। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे इस सनातन धर्म से जुड़ी धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं की जानकारी हर सनातनी तक पहुंच सके। और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले ज्योतिर्लिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग आप लोगों को 5 अगस्त को मिलेगा, जिसमें हम लेके आएंगे महाराष्ट्र में स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग और साथ में उनसे जुड़ी कथाएं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।